कैप्रिकॉन, अगर तुम इस वक्त सिंगल हो और तुम्हारी जिंदगी बाहर से मुकम्मल लगती है, काम चल रहा है, जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, लोग तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन रात के किसी खामोश लम्हे में अचानक दिल भारी हो जाता है, तो सुनो, ये कमजोरी नहीं है, ये थकन भी नहीं है, ये तन्हाई भी नहीं है। ये वो लम्हा है जहां कैप्रिकॉन अपनी जिंदगी का हिसाब दिल के साथ बैठकर करता है। कैप्रिकॉन वो बुर्ज है जो पहले सब कुछ संभालता है और आखिर में अपने दिल को संभालने की कोशिश करता है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं तुम प्रैक्टिकल हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इतना कंट्रोल आखिर कब तक। कैप्रिकॉन मोहब्बत में लाउड नहीं होता, वो वादे कम करता है, लेकिन जो करे जिंदगी भर के करता है। और इसलिए जब कैप्रिकॉन सिंगल होता है तो वो कॉजल नहीं होता, वो सोच में होता है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी खामोशी से बोलती है, कैप्रिकॉन ज़मीन का बुर्ज है, लेकिन ये नर्म ज़मीन नहीं, ये कार्डिनल ज़मीन है, यानी सोच अमली, फैसले सख्त और मोहब्बत जिम्मेदारी के साथ। कैप्रिकॉन पर सैटर्न की हुक्मरानी है। सैटर्न वक्त मांगता है, कीमत मांगता है और आजमाइश के बाद ही किसी चीज़ को कबूल करता है। इसलिए कैप्रिकॉन जल्दी मोहब्बत नहीं करता, वो चाहता है कि मोहब्बत अगर गलत जगह हो तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। अगर तुम सिंगल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मोहब्बत नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि तुमने हर मोहब्बत को अमली नहीं पाया। तुमने वो रिश्ते छोड़े जहाँ ख्वाब बहुत थे लेकिन बुनियाद नहीं थी। तुमने वो लोग छोड़े जो जज्बा तो मांगते थे लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। और अब ये खामोशी कैप्रिकॉन के लिए एक सवाल चमका रही है, क्या मैं अकेला रहकर सब कुछ संभाल लूँगा या कोई ऐसा आएगा जो मेरे साथ जिम्मेदारी बांट सके। शादी का दबाव कहाँ से आता है? कैप्रिकॉन के लिए शादी सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये स्ट्रक्चर है, ये सिक्योरिटी है, ये फ्यूचर प्लानिंग है। और इसलिए कैप्रिकॉन पर अक्सर दबाव ज़्यादा होता है, घर वालों का, माशरे का और सबसे ज़्यादा खुद का। सैटर्न कैप्रिकॉन से कहता है वक्त गुजर रहा है, फैसला करो, जिम्मेदारी बांटो, और यही दबाव दिल को खामोश कर देता है। अगर तुम ये वीडियो सिर्फ अमूमी हॉरोस्कोप समझकर देख रहे हो तो शायद तुम यहाँ रुक जाओ, लेकिन अगर तुम कैप्रिकॉन हो और तुम्हें लग रहा है कि हर लफ्ज़ तुम्हारी ज़िंदगी के किसी कोने से टकरा रहा है, तो आगे वो बातें आने वाली हैं जो कैप्रिकॉन अक्सर खुद से भी छुपा लेता है। क्योंकि कैप्रिकॉन मोहब्बत में जज्बात नहीं बेचता, वो ज़िंदगी बनाने का वादा करता है। और अब हम बात करेंगे कि कैप्रिकॉन मोहब्बत में कैसा होता है, किस तरह वो खामोशी से सब कुछ देता है और अक्सर खुद को भूल जाता है। कैप्रिकॉन की मोहब्बत किसी फिल्मी जुमले से शुरू नहीं होती, ये ना अचानक आती है ना ही तेज़ी से आगे बढ़ती है, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के मामूलात में अपनी जगह बनाती है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई शख्स खामोशी से तुम्हारी जिम्मेदारियों में तुम्हारा हाथ बटा दे। कैप्रिकॉन मोहब्बत में बातों से ज़्यादा अमल पर यकीन रखता है। वो ये नहीं पूछता तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, वो ये देखता है क्या तुम मुश्किल वक्त में भी यहीं रहोगे। अब यहाँ सवाल है, कैप्रिकॉन मोहब्बत में गलत क्यों समझा जाता है? लोग कहते हैं कैप्रिकॉन रोमांटिक नहीं, कैप्रिकॉन ड्राई है, कैप्रिकॉन इमोशंस छुपा लेता है। लेकिन सच ये है, कैप्रिकॉन मोहब्बत को वादों से नहीं बांधता, वो इसे जिम्मेदारी से बांधता है। वो रोज़मर्रा के कामों में अपनी मोहब्बत जाहिर करता है, वक्त पर साथ देना, खामोशी में मौजूद रहना, मुस्तकबिल की फ़िक्र करना, ये सब कैप्रिकॉन की मोहब्बत की ज़बान है। जो शख्स सिर्फ लफ्ज़ों की मोहब्बत मांगे वो कैप्रिकॉन की दुनिया में अक्सर अधूरा रह जाता है। अब बात आती है सिंगल कैप्रिकॉन फीमेल की। कैप्रिकॉन औरत अक्सर बहुत संभली हुई लगती है, वो अपने जज्बात हर किसी पर जाहिर नहीं करती। लोग इसे प्रैक्टिकल कहते हैं, रिजर्व्ड कहते हैं, ओवर सीरियस कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कैप्रिकॉन औरत मोहब्बत में मुकम्मल डूबती है बस तब जब इसे यकीन हो कि सामने वाला जिम्मेदारी निभा सकता है। कैप्रिकॉन औरत इन्हें पसंद नहीं करती जो सिर्फ बातों में पड़े हों, वो इन्हें चाहती है जो अपने वादे पूरे करें, जो मुश्किल वक्त में गालिब ना हो, जो मुस्तकबिल की बात डरा कर नहीं सुकून देकर करें। जब ऐसा शख्स इसके दिल में जगह बना ले तो कैप्रिकॉन औरत खामोशी से अपनी पूरी दुनिया दे देती है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी बोलती है कैप्रिकॉन औरत पर सैटर्न जज्बात को काबू में रखता है,
اور وینس मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता जगाता है। इसलिए इसकी मोहब्बत जल्दी जाहिर नहीं होती, लेकिन जब हो तो देर पा होती है। कैप्रिकॉर्न फीमेल के लिए वार्निंग है। अगर कोई शख्स सिर्फ जज्बात मांगे लेकिन जिम्मेदारी से भागे या तुम्हें टू सीरियस कहकर कमतर दिखाए तो समझ लो वो मोहब्बत नहीं, वो वक्त ज़ाया है। अब बात आती है सिंगल कैप्रिकॉर्न मेल की। सिंगल कैप्रिकॉर्न मेल अक्सर सब कुछ अपने कंधों पर उठा लेता है। वो शिकायत कम करता है, काम ज़्यादा करता है, लेकिन इसके दिल के अंदर एक ऐसी ख्वाहिश होती है जो वो अक्सर खुद भी नज़रअंदाज कर देता है, किसी के साथ जिम्मेदारी बांटने की ख्वाहिश। कैप्रिकॉर्न मर्द इन्हें पसंद नहीं करता जो गैर संजीदा हो। वो इस तरफ झुकता है जो इसकी मेहनत की कदर करे, जो इसके वक्त की इज्जत करे, जो मुस्तकबिल को सिर्फ ख्वाब नहीं मंसूबा समझे। जब कैप्रिकॉर्न मर्द किसी के साथ जुड़ जाए तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं देता, वो तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेकाम देता है। यहाँ सैटर्न प्लस मार्स बोलते हैं। कैप्रिकॉर्न मर्द में सैटर्न सब्र देता है और मार्स मेहनत की ताकत। इसलिए वो मोहब्बत में लॉयल होता है लेकिन जज्बाती खेल बर्दाश्त नहीं करता। कैप्रिकॉर्न मेल के लिए वार्निंग है। अगर तुम हर बात को काम पर कुर्बान कर दो, दिल की बात दबाए रखो या ये समझ लो कि मोहब्बत खुद ब खुद समझ जाएगी तो रिश्ता खामोशी से कमज़ोर हो जाएगा। अब जानते हैं कैप्रिकॉर्न की मोहब्बत का सच। कैप्रिकॉर्न, तुम मोहब्बत में ज़्यादा नहीं मांगते, बस इतना चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ ज़िंदगी का बोझ उठा ले। हर कोई इस बोझ के काबिल नहीं होता, लेकिन जो हो वो तुम्हारी मोहब्बत को कभी मामूली नहीं समझेगा। कैप्रिकॉर्न, पहले हिस्से में तुमने अपने दिल का बोझ महसूस किया, दूसरे हिस्से में अपनी मोहब्बत की खामोश ज़बान पहचानी। अब आखिरी हिस्से में वो सच सुनो जो कैप्रिकॉर्न अक्सर अपने आप से भी छुपा लेता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में मोहब्बत तब कायम रहती है जब जिम्मेदारी दिल पर हावी ना हो और दिल जिम्मेदारी से ना दब जाए। ये शादी का दबाव कहाँ से आता है? कैप्रिकॉर्न के लिए शादी सिर्फ रिश्ता नहीं होती, ये वक्त की प्लानिंग है, माशी इस्तेकाम है, ख़ानदान की तवक्कात है और सबसे बढ़कर अपनी ज़ात से किया हुआ वादा है। इस दबाव की जड़ आसमान में है। कैप्रिकॉर्न पर सैटर्न की हुक्मरानी है। सैटर्न पूछता है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो? क्या तुम किसी और को अपनी साख्त में जगह दे सकते हो? इसलिए कैप्रिकॉर्न शादी में जल्दी नहीं करता। वो जानता है कि एक गलत फैसला सालों की मेहनत तोड़ सकता है। कैप्रिकॉर्न के लव और मैरिज में क्या फ़र्क है, ये बात साफ समझ लो। कैप्रिकॉर्न के लिए हर मोहब्बत शादी नहीं होती। कैप्रिकॉर्न के लिए लव का मतलब होता है वीनस प्लस मून, और कैप्रिकॉर्न के लिए शादी का मतलब होता है सैटर्न की मंजूरी। अगर सैटर्न शामिल ना हो तो रिश्ता जज्बाती हो सकता है मगर पायदार नहीं होता। कैप्रिकॉर्न की शादी अक्सर देर से होती है, लेकिन जब होती है तो बुनियाद मजबूत होती है। ये ताख़ीर नाकामी नहीं, ये चुनाव है। कैप्रिकॉर्न औरत के लिए जनवरी एक कसौटी है। अगर इस महीने कोई शख्स तुम्हारी संजीदगी को बोझ ना समझे, तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदलने में साथ दे और तुम्हें जल्दी फैसला करने पर मजबूर ना करे, तो ये ताल्लुक़ वक्त के साथ शादी की शक्ल ले सकता है। लेकिन अगर तुमसे कुर्बानी मांगी जाए, बग़ैर कुर्बानी दिए तुम्हारे सब्र को खामोश समझा जाए या तुम्हें इमोशनली गिल्ट महसूस कराया जाए, तो समझ लो ये मोहब्बत नहीं, ये दबाव है। कैप्रिकॉर्न औरत दबाव में किए गए किसी भी वादे को बाद में बहुत महंगा पाती है। कैप्रिकॉर्न मर्द के लिए हिस्सा सबसे हसास है। अगर इस वक्त तुम काम और दिल में तवाज़ुन पैदा कर सको, अपने जज्बात को अल्फाज में लाना सीखो और ये मान लो कि मजबूत होना अकेले होने का नाम नहीं, तो आने वाले महीनों में एक मुस्तहकम रिश्ता शादी तक जा सकता है। लेकिन अगर तुम हर एहसास को पोस्टपोन करो, दिल की बात को बाद में पर छोड़ दो या जिम्मेदारी को सब कुछ समझ लो, तो मोहब्बत खामोशी से तुम्हारे हाथ से निकल सकती है। कैप्रिकॉर्न मर्द अक्सर हारता नहीं, वो बस देर से बोलता है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अपनी संजीदगी को ताकत समझो, रिश्ते में जज्बात की जगह भी बनाओ, वक्त के साथ साथ दिल खोलना सीखो, जिम्मेदारी को मोहब्बत का दुश्मन ना बनाओ। और क्या ना करो, शादी के दबाव में आकर गलत इंसान ना चुनो, हर खामोशी को मजबूती ना समझो, मोहब्बत को सिर्फ मुस्तकबिल का मंसूबा ना बना दो। याद रखो, कैप्रिकॉर्न के लिए गलत शादी अकेले रहने से ज़्यादा भारी होती है।
اور آخری پیغام دل اور وقت کے درمیان توازن کا۔ کیپریکون، تم محبت میں جلدی فیصلہ نہیں کرتے اور یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ تم جس سے جڑتے ہو اسے وقتی سہارا نہیں دیتے، تم زندگی کا ڈھانچہ دیتے ہو۔ اور جنوری تمہیں شادی کی طرف دھکیلنے نہیں آیا، یہ تمہیں یہ سکھانے آیا ہے کہ کب رکنا ہے اور کب اعتماد کرنا ہے۔ جب تم دل اور ذمہ داری دونوں کو ایک ساتھ چلا لو تو تمہاری محبت صرف محفوظ نہیں رہتی، وہ مثال بن جاتی ہے۔ اگر تم کیپریکون ہو اور یہ باتیں دل کے اندر کہیں ٹھہر گئیں تو کمنٹ میں لکھو میں تیار ہوں مگر درست وقت پر۔ اور اگر تم کسی کیپریکون کو جانتے ہو تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچاؤ۔ یہ ایسٹرو سائنس اردو ہے، یہاں وقت بھی بولتا ہے اور دل بھی۔ کیپریکون، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔